मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का लीनियर फॉर्म का सॉल्विंग बताएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशंस लीनियर फॉर्म में हो तो हाउ वी सॉल्व इट, हम इसको कैसे हल करेंगे। तो ए डिफरेंशियल इक्वेशंस ए डिफरेंशियल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ dy by dx py equal to q is said to be linear differential equation, said to be linear differential equation। इस तरह का differential equations को हम लोग linear differential equations कहते हैं। Such types of differential equations is said to be linear where P and Q be either functions of x और constant। P और Q क्या है, फंक्शंस होगा x का या कांस्टेंट होगा। तो आप बताइएगा सर इसका सॉल्विंग का क्या रूल है, इसको हम सॉल्व किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इसमें यदि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर हो तो सबसे पहले उसमें हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना चाहेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF, इसका फार्मूला होगा E P dx। इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा। जो ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्टेन कर लेंगे तो उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करने का एक स्टेप है इस तरह से। नाउ इट्स सॉल्यूशन। अब इसका हल जो हम लोग निकालेंगे, लिखेंगे y इंटू IF इक्वल टू Q इंटू IF इंटू dx। इसका हेल्प से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग निकाल लेंगे। यही दो टेक्निक है। सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बाद y को मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, सेकेंड q का मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पास और dx। तो आइए एक एग्जाम्पल इसी बेस आपको हम देते हैं। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का एक और फॉर्म है, वो इस तरह का है। अनदर फॉर्म ऐसा भी देखने को मिलेगा, अनदर फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऐसा भी कहीं कहीं मिलेगा डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे dy by dx ने रह करके dx by dy होगा प्लस px होगा इक्वल टू q। ऐसा इस फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशंस रहेंगे। तो वेयर जहाँ p and q be functions of either y or constant, तो बोलिएगा सर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे लिखेंगे, इसका सॉल्विंग कैसे लिखेंगे। ठीक है, उसी का अपोजिट है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर यदि इसका लिखना है E तो उसमें P dx लिखते थे, इसमें P dy लिखेंगे। नाउ इट्स सॉल्यूशन। इसका यदि सॉल्यूशन लिखने का बात आ जाए तो लिखेंगे x इंटू, उसमें y इंटू IF था, इसमें x इंटू IF एंड q इंटू IF और इसमें जो है dy होगा। ऐसा लिख लेंगे। इस तरह से उसका, इस तरह का यदि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो इस तरह से हम उसका सॉल्विंग निकाल लेंगे। तो पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम पहचान लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे किस फॉर्म में है, आइडेंटिफाई कर लेंगे और उसके बाद उसका सॉल्विंग का जो रूल है उस रूल को हेल्प लेंगे और उसका सॉल्विंग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल के तौर पर हम यहाँ एक सम लिखे हुए हैं, dy by dx प्लस y by x इक्वल टू x का क्यूब। यहाँ पर हमारा p कितना है, 1/x है, q कितना है, x का क्यूब है। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे E dx by x, E
log x, एक फार्मूला होता है e log n रहे तो n होगा, इससे ये कैंसिल हो जाता है। नाउ इट्स सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, इसका हल निकालेंगे। y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ इंटू dx ऐसा निकालेंगे। तो y इंटू आई एफ कितना आ गया, e log x, q हमारा कितना है, x का क्यूब, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये x हो जाएगा। e log x से कैंसिल होकर ये x बचा, इस फार्मूला का हेल्प लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा x हो गया। यहाँ पर भी आप सिर्फ x ही रखिए, x ही लिखिए, e log x लिखने की ज़रूरत नहीं है। x का 4 dx y इंटू x का 4 dx है, इसका फार्मूला लगाएंगे इंटीग्रेशन में, x का 5/5 प्लस c, यानी फाइनल रिजल्ट आपका जो आया y इंटू x का 5/5 प्लस c। इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग हम लोग फाइंड कर लिए। सेकेंड एक एग्जाम्पल आपके पास दिया हुआ है, उसको भी सबसे पहले आप पहचानिए किस तरह का इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस पहले उसको बनाइए। dy बाई डी एक्स वाई ये 10x है, dy बाई डी एक्स ये नीचे आएगा यहाँ पर, फिर ऊपर भेजेंगे सेक स्क्वायर एक्स वाई, इसके नीचे आएगा, फिर ऊपर गया सेक स्क्वायर एक्स और 10x। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे। इसमें p जो हमारा दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स, q जो हमारा दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे e p dx, e p यानी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन यदि हम करेंगे तो 10x ऑब्टेन होगा। क्या ऑब्टेन होगा, 10x। अब इसका सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, इसका सॉल्यूशन लिखने का हम लोग कोशिश करेंगे। इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखाएगा, इसका हल कैसे फाइंड करेंगे। नो इट्स सॉल्यूशन, इस इक्वेशंस का अब हल निकालेंगे। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q सेक स्क्वायर एक्स 10x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा ऑब्टेन हुआ है e 10x और dx। y इंटू ई का 10x, इसमें हम पुट कर देंगे 10x को, इसमें हम पुट कर देंगे 10x को हम मान लेंगे t, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डिफ्रेंशिएट किए dt, क्या है dt। थोड़ा सा ध्यान देना है, बहुत आसान है, सम बहुत आसान लगेगा, इंटरेस्टेड भी है, बशर्ते आपको अभ्यास होना चाहिए। ये हो गया सो t, ये हो गया e का t और dt। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, बाई पार्ट्स का रूल लगाएंगे, तो हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा e का t माइनस 1 प्लस c, y इंटू ई का 10x, e 10 का t को हम लोग माने हैं 10x, t को माने हैं 10x माइनस 1 प्लस c। इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्विंग ऑब्टेन कर लिए। थर्ड आपके पास एक सम लिखा हुआ है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देना है। और आज डिफरेंशियल इक्वेशंस का लास्ट क्लास कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस का लास्ट क्लास दे रहे हैं। नेक्स्ट सम जो है आपके पास ऐसा दिया हुआ है, dy बाई डी एक्स वाई कॉट एक्स 2 cos x है। ये भी लीनियर है। ये हमारा यहाँ पर p जो दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है, q दिया हुआ है, 2 cos x दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्टेन कीजिए, e p dx
कॉट एक्स डी एक्स ई, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, अभी बता रहे थे ई लॉग एन नज़र आ जाए, सिर्फ एन होगा, ई लॉग साइन एक्स यानी साइन एक्स, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है। नाउ इट्स सॉल्यूशन, अब इसका हल निकालेंगे। इफ डिफरेंशियल इक्वेशंस का इसका सॉल्विंग फाइंड करेंगे। y इंटू आई एफ साइन एक्स क्यू टू कोस एक्स इंटू साइन एक्स और डी एक्स, इसका फार्मूला साइन 2x dx, साइन 2x का इंटीग्रेशन माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी साइन x dx माइनस cos x। थोड़ा सा बुद्धि लगाना है, आगे सम इसका सॉल्विंग हम लोग ऑब्टेन कर लिए। y इंटू साइन एक्स, इसको चाहे तो इधर भी हम लोग ला सकते हैं या उधर माइनस cos 2x बाई 2 प्लस सी, इतना भी आप छोड़ सकते हैं, इतना ही आप छोड़ दीजिए। सॉल्विंग बिल्कुल सही है, आपको नंबर बढ़िया आ जाएगा। थर्ड तो हो गया, ये एक फोर्थ आपको लिखे हुए हैं सम, ऐसा फोर्थ सम लिखे हुए हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स है, टेन इनवर्स एक्स है डी वाई। डिफरेंशियल इक्वेशंस का जो सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्म था उसी पर आधारित इसको सॉल्विंग करेंगे। dx के नीचे हम dy को लाएंगे, टेन इनवर्स y माइनस एक्स के नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर ले जाएंगे, dx dy इस टर्म को इधर लाए 1 प्लस वाई स्क्वायर, टेन इनवर्स y 1 प्लस वाई स्क्वायर, इस फॉर्म का डिफरेंशियल इक्वेशन है। dx बाई dy पी एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ p और q जो है फंक्शंस है y का, p और q क्या है फंक्शंस है y का, p और q जो है फंक्शंस है y का। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्टेन करना हम चाहेंगे। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्टेन करेंगे e dy 1 प्लस वाई स्क्वायर e टेन इनवर्स y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑब्टेन हो गया। नाउ इट्स सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करेंगे। x इंटू आई एफ ई टेन इनवर्स वाई क्यू टर्म हमारा ये है, टेन इनवर्स वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर ए का टेन इनवर्स वाई। अब इसको सॉल्विंग करेंगे, इसका सॉल्विंग ऑब्टेन करेंगे, इसका सॉल्विंग फाइंड करेंगे। इसमें हम टेन इनवर्स को जो है थोड़ा सा हम पुट करेंगे, चेंज करेंगे, ये डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई डी टी। अब हमारा बदल किस तरह से जाएगा इक्वेशन में, चेंजिंग किस तरह से आएगा, एक्स ए का टेन इनवर्स वाई इधर चेंज किए थे, टेन इनवर्स वाई को हम लोग टी पुट किए थे, और डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हमारा डी टी आ गया, ये हमारा ई का टी आ गया, यानी टी ई का टी डी टी बाई पार्ट्स से इसको इंटीग्रेट करेंगे। बाई पार्ट्स का जो क्लास किए थे उसमें हम सॉल्विंग बताए थे, बाई पार्ट्स का रूल्स समझाए थे। इसको यदि हम सॉल्विंग करेंगे तो ई का टी माइनस 1 प्लस सी आएगा, टी हमारा पुट किया हुआ था तो देख लेंगे कि टी को हम लोग क्या पुट किए थे, टेन इनवर्स वाई, टी को हम पुट किए थे टेन इनवर्स वाई,
ई का टेन इनवर्स y माइनस 1 प्लस सी। इस तरह से सॉल्विंग हम लोग ऑब्टेन कर लिए। नेक्स्ट एक और सम दिया हुआ है, उसको भी सॉल्विंग कर ही देते हैं। टुडे लास्ट क्लासेस रिलेटेड टू डिफरेंशियल इक्वेशंस चैप्टर से जुड़ा हुआ आज आपका अंतिम क्लास था। नेक्स्ट क्लास वेक्टर वगैरह पढ़ाएंगे। तो एक सम लास्ट दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। x प्लस वाई प्लस 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, dx बटा dy इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 dx बटा dy माइनस x को इधर ले आएंगे, y प्लस 1 आ गया। ये हमारा इसमें p जो नज़र आ रहा है -1, q जो हमारा नज़र आ रहा है y प्लस 1। ऐसा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस का फॉर्म में यहाँ पर p और q जो है फंक्शन से y में आइदर कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e p dy e माइनस y आ गया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया तो नाउ सॉल्विंग, नाउ इट्स सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन, इसका हल निकालेंगे x इंटू ई का माइनस y प्लस 1 ई का माइनस y। अब इसको हम दो पार्ट में लिख लेंगे, ई का माइनस y इंटू वाई प्लस ई का माइनस y। यहाँ पर बाई पार्ट्स करेंगे, बाई पार्ट्स का रूल यहाँ पर अप्लाई करेंगे। बाई पार्ट्स का रूल अप्लाई करेंगे, x ई का माइनस y। बाई पार्ट्स का रूल में आइलेट एक फार्मूला बताए थे, इसी का हेल्प करेंगे। एक्सपोनेंशियल है और एल्जेब्रिक है। एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक को हम पहले छोड़ेंगे, y को इंटीग्रेट करेंगे, इसको जिसको छोड़े थे उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, e का माइनस y और dy e का माइनस y e का माइनस y बाई 1 माइनस 1, इसका ये कांस्टेंट नीचे आएगा 1 इंटू ई का माइनस y माइनस 1 dy e का माइनस y dy माइनस y e का माइनस y e का माइनस y dy e का माइनस y e का माइनस y e का माइनस y e का माइनस y। इसका सॉल्यूशन, फाइनल सॉल्यूशन y e का माइनस y माइनस 2 e का माइनस y, इधर हो गया प्लस सी x e का माइनस y, x इंटू ई का माइनस y e का माइनस y 2 माइनस ई का y प्लस सी। इसमें से माइनस ई का y कॉमन ले लिए, 2 प्लस y प्लस सी, x इक्वल टू ई का माइनस y, x इक्वल टू ये माइनस y इसमें और इसमें दोनों जगह अप्लाई किए, ये तो कैंसिल हो गया, c के नीचे माइनस y ऊपर चला गया, e का y, इसको हम इधर ले आए। फाइनल जो उसका सॉल्विंग आया ऐसा c e का y। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस का लीनियर फॉर्म का सॉल्विंग आज आपको बताए हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, लाइक सब्सक्राइब करना है, कमेंट के द्वारा अपना डाउट को ज़रूर भेजना है। धन्यवाद।